वह 15 की रही होगी जब उसने हाईवे पर खड़ी होकर कस्टमर बुलाने शुरू किए थे। आज 7 साल बाद 22 की हो चुकी है, लेकिन अब भी उसे चैन नहीं है। कभी तबीयत ढीली भी हो और काम से मना कर दे तो माँ गुस्सा करती है। बाप उसकी फ़ोटो दिखाकर ग्राहक बुलाता है और उसे घर के किनारे वाले कमरे में धकेल देता है। धंधा करना इस परिवार और समुदाय की परंपरा है। पहले माँ ने किया, अब इस लड़की की बारी है। नमस्कार, आदाब। DNM शो में आज एक नई कहानी लेकर हम हाजिर हैं। आज की कहानी पश्चिमी मध्य प्रदेश के एक हाईवे की है, जहां पर लड़कियों को सिर्फ और सिर्फ धंधा कराया जाता है। यानी सेक्स वर्कर के तौर पर लड़कियां हाईवे के किनारे काम करती हैं। देश के किसी भी नेशनल हाईवे से अलग नीमच हाईवे पर सड़क के किनारे ढेरों कच्चे मकान हैं। हर मकान के आगे खाट और हर खाट पर गुलदस्ते की तरह सजी धजी लड़कियां बैठी नजर आती हैं। दोपहर की कड़ी धूप में भी इन्हें घर की छांव में सुस्ताने की मोहलत नहीं मिलती। जैसे ही हाईवे से कोई गाड़ी गुजरेगी, सब की सब मुस्तैद हो जाती हैं। कोई अपने घर के सामने खाट पर बैठकर ही तीखे इशारे करती है, तो कोई उठकर गाड़ी तक चली आती है। यह लड़कियां हैं बांछड़ा समुदाय की, जो वेश्यावृत्ति को अपनी रीत कहती हैं। इस समुदाय की बेटियों को सेक्स वर्कर कहा जाता है। इनकी कमाई से ही घर का चूल्हा जलता है। वे शादी नहीं करती हैं। हाँ, कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जिसमें कुछ लड़कियों ने शादी भी कर ली है। कस्टमर से बच्चे हो जाएं, खासकर बेटियां, तो मलाल भी नहीं करती, बल्कि खुशियां मनाती हैं और देह व्यापार में शरीर में उभार आते ही उसे हाईवे पर खड़ा कर देती हैं। बांछड़ा समुदाय की ये लड़कियां 15 या उससे भी कम उम्र में ही ये काम शुरू कर देती हैं। इनकी माँ कहती है कि इसमें कोई शर्म नहीं हुई, यही होता आया है, यही हमारी रीत है। इनके माँ बाप चाहते तो बेटी की शादी भी कर देते, लेकिन करते नहीं, बल्कि बेटियों को देह व्यापार में उतार देते हैं। बेहद खूबसूरत लड़की रजनी ने एक मीडिया वाले से एक इंटरव्यू में कहा था कि वो घर की अकेली बेटी है और अकेली कमाने वाली भी। आने जाने वालों को बुलाती है और गाड़ी में औरतें दिख जाएं तो ठहर जाती है। दिन से लेकर रात तक यही काम उसे करना होता है। कस्टमर आते हैं, मोल भाव भी होता है, कभी बात बनती है तो कभी नहीं भी बनती। कोई साफ सुथरा भी आ जाता है तो कोई नशे में चूर गंदी डिमांड भी करता है। हम किसी को मना नहीं करते। रजनी आगे कहती है कि कोई लड़की शौक से ये धंधा नहीं करती है। रजनी ने बताया कि जब वह छोटी थी, माँ बाप ने इस धंधे में डाल दिया। अब वे बूढ़े हो रहे हैं, माँ से काम नहीं होता, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, ना कोई खेत खलिहान है, ये नहीं करूँ तो क्या करूँ। उसके पापा गुस्सा करते हैं, कहते हैं मुझ में कौन सी अलग बात है जो रिवाज तोड़ने की बात करती हूँ। रजनी ने कई बार अपने पापा से कहा कि वो उसे की शादी कर दें, लेकिन उसके पापा इसको लेकर तैयार नहीं हुए। फिर वो खुद ग्राहक जाकर बुलाकर लाते हैं। चाहे मैं सो रही हूँ या बीमार हूँ, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। रजनी के हाथ पर टैटू खुदा हुआ है। वो थोड़ी सजने संवरने की शौकीन है। इसी समुदाय की एक और लड़की है
जिसके पति ट्रक ड्राइवर हैं। यही काम करते करते उसकी मुलाकात अपने ट्रक ड्राइवर से हुई थी। हाईवे से आते जाते वे कभी कभार इसके पास रुकने लगे थे। फिर एक रोज़ शादी का प्रस्ताव दिया और लड़की ने हाँ कर दी। अब इनके 5 बच्चे हैं। इनकी माँ भी साथ रहती है। वो लड़की कहती है कि अब पति ही हमारा सारा खर्च उठाता है, राशन पानी लाकर रख देता है। वैसे तो ये लड़की उस धंधे से निकल चुकी है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। मतलब पति अक्सर ही ट्रक लेकर बाहर जाता है और 10-12 दिन बाद लौटता है। कभी कोई कमी पड़ जाए, कोई ज़रूरत आ जाए, तब ये लड़की फिर उसी धंधे में आ जाती है। वैसे कहा जाता है कि सब फैमिली टाइप के लोग हैं। मतलब जो ट्रक ड्राइवर हैं उन्होंने उस पर फिक्स कर रखा है कि उन्हें किस रात किस घर पर रुकना है। कहा जाता है कि इस समुदाय में लड़कियों की शादी नहीं हो पाती है। उसकी भी एक वजह है। शादी हो भी कैसे? लड़के वाले लड़की वालों के घर वालों से 10 से 12 लाख रुपए मांगते हैं। पैसा न होने की वजह से बहुत सारे लड़के बिना शादी के बूढ़े हो रहे हैं। कहते हैं कि चूंकि लाडी यानी बेटी को लेकर आते हैं तो कुछ न कुछ तो चुकाना ही होगा। दरअसल इस बांछड़ा समुदाय में लड़कियां ही कमाती हैं। फिर वो सालों साल सेक्स वर्क करके कमाएं या फिर शादी करके एक साथ 10-15 लाख रुपए अपने माँ बाप को दिला दें। इसके बाद माँ बाप का उस पर बस नहीं चलता। हाँ, शादी के बाद अगर उनका पति चाहे तो उसे हाईवे पर खड़ा कर सकता है। इनमें से बहुत सारी लड़कियों को एड्स भी हो जाता है, जिनकी बाद में मौत हो जाती है। नीमच, मंदसौर से लेकर रतलाम तक हाईवे के किनारे 68 गांव हैं जो इसी समुदाय के हैं। इस समुदाय की 2000 से ज़्यादा नाबालिग लड़कियां सेक्स वर्क में एक्टिव हैं। दिलचस्प ये है कि घर के बाहर पिता बैठा रहता है और बेटी अंदर कस्टमर के साथ होती है। अगर रात को कोई 12 बजे गाड़ी हॉर्न दे दे तो माँ बाप सोती हुई बच्ची को जगा देते हैं। एक मकान में एक ही छत के नीचे यह सब हो रहा होता है। कई बार घर वाले नानुकुर करती अपनी बच्ची का रेप भी करवाते हैं ताकि यह उसकी आदत में शुमार हो जाए। आज की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए।